महाभारत संग्राम का 17वां दिन, मां द्रौपदी के वर्षों से चले आ रहे तिरस्कार के प्रतिकार का पूरा होने का दिन। नमस्कार। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला और 18 दिन तक रक्त रंजित रहा, लेकिन इस महासंग्राम की नींव उसी समय पड़ गई थी जब दुशासन ने बड़ी सभा में मां द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की और उन्हें केशों से घसीटा। जब दुशासन ने अशिष्टता और असभ्यता की सारी लंगे पार कर दी, तब मां द्रौपदी ने सौगंध खाई थी कि मैं तब तक अपने केश नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन का वध नहीं किया जाता। और उन्होंने अपने इस सौगंध को उस समय पूरा किया जब भीम ने दुशासन का वध कर दिया। फिर माता द्रौपदी जी ने दुशासन के लहू से अपने केश धोए और अपनी सौगंध पूरी की। आज हम उसी जगह पर पहुंच चुके हैं जिसे द्रौपदी कूप और पांडव कूप भी कहा जाता है। आइए अंदर चलकर जहां मां द्रौपदी ने अपने केश धोए थे उस कूप के दर्शन आपको करवाते हैं। इस द्रौपदी कूप पर ही मां द्रौपदी ने दुशासन के वध के बाद अपने केश धोए थे। एक प्राचीन कथन के अनुसार इस कूप पर ही भगवान परशुराम जी ने क्षत्रिय राजाओं का विनाश करके अपने पिता जमदग्नि का पितृ श्राद्ध किया था। आइए अब इस कूप के चारों तरफ बनी दीवारों के प्राचीन इतिहास के बारे में जान लेते हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार इन दीवारों की संरचना का समय 5000 साल के समय तक का है। इनका निर्माण पांडव काल में हुआ है। और ये जो दोनों तरफ आप ईंटों की पुरातन दीवारें देख रहे हैं, जनश्रुति है कि इनका निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। ये ईंटें आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पतली और चूने से इसकी लिपाई की गई है। और इसी तरह की ही ईंटों की संरचना पिहोवा में भी पाई जाती है। जब हम वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी ऐसी इमारतों के दर्शन करवाएंगे। और आज भी ये ईंटों की दीवारें गौरवमयी इतिहास बनकर वर्तमान में दृढ़ता के साथ खड़ी हैं। द्रौपदी कूप पर ही भगवान खाटू श्याम जी का भी दरबार है, जो महाभारत युद्ध में साक्षी रहे। महाभारत में घटोत्कच पुत्र बर्बरीक, जिसे भगवान शिव जी से 3 ऐसे बाण मिले थे जिससे सारे संसार में विजय प्राप्त की जा सकती थी। वीर बर्बरीक महाभारत युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, अपनी माँ से ये वचन लेकर कि युद्ध में वे हारने वाले का पक्ष निभाएंगे। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के गुरु थे। उन्होंने बर्बरीक से दान में शीश मांग लिया और बर्बरीक सहर्ष इसके लिए तैयार हो गए। परंतु बर्बरीक इच्छा जताते हैं कि वे इस शीश के साथ ही महाभारत का सारा युद्ध देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि आप शीश के साथ हमेशा ही जीवित और अमर रहोगे और कलयुग में खाटू नामक स्थान पर मेरे नाम से आपकी पूजा की जाएगी। जब महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में ये वाद विवाद होने लगा कि युद्ध में जीत का असली नायक कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को वीर बर्बरीक के पास ले गए, क्योंकि सिर्फ वही ऐसे पात्र थे जिन्होंने सारा महाभारत युद्ध एक साक्षी की तरह देखा था। पांडवों द्वारा जीत का नायक पूछने पर वीर बर्बरीक का उत्तर होता है कि पूरे युद्ध में उन्हें केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही हर तरफ दिख रहा था। और यह सुनकर पांडवों का घमंड हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और इस स्थान पर
वीर बर्बरिक, जो बाद में जाकर खाटू श्याम जी से प्रसिद्ध हुए, उनका मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया है। द्रौपदी कूप के बाद अगला इष्ट प्रदेश होगा ब्रह्म सरोवर पर स्थित मां कात्यायनी देवी जी का मंदिर, जहां मां कात्यायनी के दर्शन और भारतीय पौराणिक शिक्षा पद्धति पर आधारित वेद पाठशाला देखेंगे। इस समय हम मां कात्यायनी के मंदिर में पहुंच चुके हैं, जो कि ब्रह्म सरोवर के मध्य में ही स्थित है। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सी कुटिया और वेद पाठशाला का संचालन किया जाता है। आइए अंदर जाके इसके बारे में पता करते हैं और मां कात्यायनी जी के दर्शन करते हैं। भगवती कात्यायनी नौ दुर्गा में छठी दुर्गा हैं। छठा नवरात्र भगवती कात्यायनी का ही होता है और माँ कात्यायनी की पूजा कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। सधवा स्त्रियां पुत्र प्राप्ति के लिए भगवती कात्यायनी की पूजा करती हैं। और वृंदावन में इनका शक्तिपीठ है, जहाँ पे गोपियाँ भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करती थी। रुक्मिणी भी जब माँ कात्यायनी की पूजा करने जा रही थी तो भगवान कृष्ण उनका हरण करके लेके आए थे। माता सीता भी जब कात्यायनी माता की पूजा करने बाग में जा रही थी तो भगवान राम उनको सबसे सर्वप्रथम वहीं पे उनको दिखाई दिए थे। भगवती कात्यायनी मूर्ति रूप में है, सिंह पे सवार हैं और चतुर्भुजा हैं। महाभारत में युधिष्ठिर भगवती कात्यायनी की पूजा करते थे। भगवान कृष्ण भगवती कात्यायनी की पूजा करते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण की इष्ट देवी हैं। द्वारकाधीश मंदिर में भी अभी भी द्वारकाधीश मंदिर में ऊपर चौथी पांचवी मंजिल पे गुंबज में भगवती कात्यायनी का मंदिर है। रावण भी भगवती कात्यायनी की उपासना करता था और भगवती कात्यायनी लंका में ही वास करती थी। लेकिन जब भगवती कात्यायनी को इस बात का आभास हुआ कि राम जो हैं भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो भगवती कात्यायनी लंका को छोड़ के चली गई थी। आधुनिक शिक्षा से केवल आर्थिक स्थिति बदली जा सकती है, परंतु अनुशासित और वैदिक सांस्कृतिक आधुनिक शिक्षा से संपूर्ण समाज में आध्यात्मिक और सृजनात्मक बदलाव लाया जा सकता है। और इसका उदाहरण है कात्यायनी मंदिर के अंदर स्थापित वेदशाला, जहां पर अनुशासनात्मक ढंग से बालकों को वेद पाठ, योग शिक्षा और ज्योतिष विद्या का ज्ञान एक स्वच्छ और आध्यात्मिक वातावरण में दिया जाता है। वेद पाठशाला तो यहाँ पे 30 साल से निःशुल्क वेद पाठशाला चल रही है कात्यायनी मंदिर में। सभी ब्राह्मण बालक हैं और निःशुल्क है। भोजन भी यहीं करते हैं, रहते भी यहीं हैं, पढ़ते भी यहीं हैं। और पिछले 30 वर्षों से ब्राह्मणों की सेवा हम कर रहे हैं यहाँ पे कात्यायनी मंदिर में। बारह वर्ष के ऊपर के छात्रों का यहाँ पर दाखिला लिया जाता है और संपूर्ण वेद पाठ का ज्ञान होने तक छात्र गुरुकुल में ही रहते हैं। ब्रह्म सरोवर पर होने वाली संध्या महाआरती भी वेद पाठशाला के विद्यार्थियों द्वारा ही की जाती है। वेद पाठशाला में पढ़ने वाले ये बालक
भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर को ग्रहण करके अल्प आयु में ही भगवत भक्ति की कृपा का पुण्य लाभ लेते हैं।